24 अकबर रोड कांग्रेस पार्टी का दफ्तर। लेकिन अब कांग्रेस के दफ्तर का पता बदल चुका है। करीब 46 साल बाद अब कांग्रेस मुख्यालय का नया पता इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इस दफ्तर की आधारशिला 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी, लेकिन इसे बनने में 15 साल का वक्त लग गया। दरअसल सभी पार्टियों को दफ्तर बदलने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लुटियंस जोन में भीड़ भाड़ की वजह से कोर्ट ने सरकार से कहा था कि राजनीतिक दलों के दफ्तर के लिए कहीं और जमीन दी जाए। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने सभी पार्टियों को उनकी संसद में सदस्य संख्या के हिसाब से दिल्ली में जमीन उपलब्ध कराई। उस समय कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सांसद थे, इसलिए कांग्रेस को सबसे बड़ी जमीन भी मिली। लेकिन सबसे पहले बीजेपी का दफ्तर बनकर तैयार हुआ। बीजेपी ने 2018 में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपना ऑफिस बनाया। तो आज हम कांग्रेस के नए मुख्यालय को लेकर आपको बताएंगे कि आखिर कब कब बदला कांग्रेस मुख्यालय का पता और इस बार के कांग्रेस कार्यालय में क्या है खास। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस मुख्यालय में एंट्री गेट आगे की जगह पीछे से क्यों दिया गया है। तो शुरू करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। कांग्रेस मुख्यालय का नया ठिकाना इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड हो गया है। कांग्रेस का ऑफिस बीजेपी ऑफिस से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन दोनों ही ऑफिस में जाने के लिए एंट्री गेट एकदम अलग है और इसके पीछे की कहानी भी सड़क को लेकर है। कांग्रेस के नए ऑफिस का मेन एंट्रेंस सामने नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से है और इसकी वजह भी बीजेपी को ही माना जा रहा है। दरअसल ऑफिस का फ्रंट एंट्रेंस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। ऐसे में अगर कांग्रेस मुख्यालय का एंट्रेंस सामने से होता तो फिर इसके एड्रेस पर ये नाम आता। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उसके कार्यालय में बीजेपी या जनसंघ के किसी नेता का नाम आए, इसलिए पार्टी ने फ्रंट एंट्रेंस के बजाय बैकडोर एंट्री यानी पिछले दरवाजे से एंट्रेंस चुना, जो कोटला रोड पर खुलता है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के मुख्यालय में एंट्री गेट आगे की जगह पीछे की तरफ से खुलता है। 1978 से पहले कांग्रेस का ऑफिस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर था। इसका एड्रेस 3 रायसीना रोड था। इसके ठीक सामने 6 रायसीना रोड पर अटल बिहारी वाजपेयी रहा करते थे, इसलिए कांग्रेस ने यहाँ भी बैकडोर एंट्री चुनी थी। 1978 में कांग्रेस में टूट के बाद ऑफिस पार्टी सांसद जी वेंकट स्वामी को अलॉट बंगले 24 अकबर रोड में शिफ्ट किया गया था। तब से अब तक ये कांग्रेस मुख्यालय का पता रहा। 24 अकबर रोड कभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ का घर हुआ करता था। इसके अलावा ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की पॉलिटिकल सर्विलांस विंग का ऑफिस भी रहा। उससे पहले ये बंगला बर्मा हाउस के नाम से जाना जाता था। बंगले को ये नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दरअसल इसी बंगले में म्यांमार की भारत में राजदूत डॉक्टर खिन काय रहती थी। वे म्यांमार की आयरन लेडी कही जाने वाली आंग आन सू की मां थी और करीब 15 साल तक आंग के साथ इस बंगले में रही थी। इंदिरा ने जब 24 अकबर रोड को कांग्रेस मुख्यालय के तौर पर चुना था, तब पार्टी काफी मुश्किलों से जूझ रही थी, लेकिन यह ऑफिस कांग्रेस और इंदिरा दोनों के लिए काफी लकी साबित हुआ। 1980 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। यह ऑफिस 4 प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का गवाह रहा। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस पुराना ऑफिस नहीं छोड़ेगी, यहाँ बड़े नेताओं का उठना बैठना होता रहेगा। कांग्रेस से पहले भाजपा ने भी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित नए ऑफिस में शिफ्ट होने के बाद भी अपना पुराना ऑफिस 11 अशोक रोड नहीं छोड़ा है। ऐसे में कांग्रेस भी इस पर अपना दावा बनाए रखेगी। वैसे सरकार की तरफ से जरूर इसे खाली कराने की कोशिश हो सकती है। केंद्र सरकार ने 2015 में कांग्रेस को दिए गए 4 बंगलों का आवंटन रद्द किया था। इसमें 24 अकबर रोड भी शामिल था। इसके अलावा 26 अकबर रोड कांग्रेस सेवादल ऑफिस, 5 रायसीना रोड यूथ कांग्रेस ऑफिस और C11 चाणक्यपुरी, जिसमें सोनिया गांधी के सहयोगी विंसेंट जॉर्ज को बंगला आवंटित किया गया है, उसका आवंटन भी रद्द कर दिया था। अब बात कांग्रेस के कार्यालय की करते हैं। कांग्रेस की स्थापना के बाद इसका पहला हेडक्वार्टर इलाहाबाद में हुआ करता था, जो अब प्रयागराज बन गया है। कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र उस समय मोतीलाल नेहरू का आवास हुआ करता था। नेहरू ने 1930 में एक नया बंगला आनंद भवन बनवाया और इससे ही सटा पुराना बंगला स्वराज भवन के नाम से कांग्रेस के मुख्यालय के तौर पर इस्तेमाल होने लगा था। इसके बाद जब 1947 में देश आजाद हुआ तो उससे कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का ऑफिस प्रयागराज की जगह दिल्ली में शिफ्ट किया गया। कांग्रेस के नए ऑफिस का पता था 7 जंतर मंतर रोड।
15 जून 1947 को कांग्रेस के इसी ऑफिस में पार्टी की कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने इसी कार्यालय का इस्तेमाल किया था। इसके बाद जब 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और पार्टी दो हिस्सों में बट गई, एक कांग्रेस और दूसरा कांग्रेस आर, तो एस निजलिंगप्पा के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी का 7 जंतर मंतर रोड वाले कार्यालय पर कब्जा बरकरार रहा। दरअसल सरकार और संगठन की लड़ाई में संगठन इंदिरा गांधी के खिलाफ था। उस समय निजलिंगप्पा ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए ये कार्यालय उनकी पार्टी के पास चला गया। वही इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर बनाई थी और उनकी पार्टी को उस वक्त कार्यालय के लिए कोई बंगला आवंटित नहीं हुआ था, तो इंदिरा गांधी के गुट ने एमवी कृष्णप्पा को आवंटित बंगले 21 विंस्टर प्लेस को कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया और ये कांग्रेस आर का कार्यालय बन गया। यहाँ पर कांग्रेस आर का कार्यालय सिर्फ 2 साल रहा। फिर 1971 में पार्टी का ऑफिस 5 राजेंद्र प्रसाद रोड पर शिफ्ट हो गया। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में हार के बाद पार्टी जनवरी 1978 में दोबारा टूटी, तो पार्टी हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड पर शिफ्ट हो गया। तब से लेकर अब तक ये पार्टी का मुख्यालय बना रहा। दिल्ली लुटियंस जोन का ये टाइप 7 बंगला उस वक्त आंध्र प्रदेश से पार्टी के राज्यसभा सदस्य जी वेंकट स्वामी को आवंटित था। अब कांग्रेस के नए ऑफिस का पता इंदिरा भवन है। इसकी आधारशिला 2009 में कांग्रेस पार्टी की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने रखी थी, लेकिन 5 साल बाद पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद वो आर्थिक रूप से भी कमजोर हो गई, जिसके चलते इस कार्यालय को बनने में 15 साल का वक्त लग गया, जबकि बीजेपी का कार्यालय इससे 7 साल पहले ही बनकर तैयार हो गया। इस नए ऑफिस में अब कांग्रेस के विभिन्न फ्रंटल संगठन जैसे महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के भी दफ्तर होंगे, जबकि 26 अकबर रोड पर बने कांग्रेस सेवा दल के दफ्तर को भी ले आया जाएगा। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से नए भवन को तैयार किया गया है। इसमें प्रशासनिक, संगठनात्मक और रणनीतिक जरूरतों के मुताबिक आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। ये 6 फ्लोर का है और हर फ्लोर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस के नए मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन के दाईं तरफ बना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल हाईटेक है। इसके अलावा इसी फ्लोर पर कैंटीन और मीडिया चैनलों पर डिबेट करने के लिए छोटे छोटे साउंड प्रूफ रूम्स भी बनाए गए हैं। इंदिरा भवन के पहले फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर खास प्रोग्राम्स के लिए एक शानदार ऑडिटोरियम बनाया गया है। इसके अलावा कई विभागों के केबिन भी इसी फ्लोर पर हैं। वहीं दूसरी मंजिल पार्टी के सचिवों के लिए है। बताया जा रहा है कि इस फ्लोर पर 24 कमरे हैं। इसके अलावा तीसरे फ्लोर की बात करें तो कहा जा रहा है कि इस फ्लोर पर 28 कमरे हैं। ये कमरे ज्यादातर स्वतंत्र प्रभार वाले प्रभारियों को अलॉट किए गए हैं। वहीं चौथा फ्लोर पार्टी के महासचिव और कोषाध्यक्ष के लिए बताया जा रहा है। इस फ्लोर पर 12 बड़े कमरे हैं। वहीं 5वां फ्लोर सबसे अहम बताया जा रहा है, क्योंकि इसी फ्लोर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दफ्तर है। साथ ही पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दफ्तर भी इसी फ्लोर पर होने का दावा किया जा रहा है।